जुवाड़ साहब, जय श्री कृष्ण। जांगड़ा पुरवाल समाज में पगड़ी एक विशेष महत्व रखती है और पगड़ी अपने आप में पुरवाल समाज का एक प्रतीक होती है। तो आइए आज हम पगड़ी बांधना सीखते हैं। और जांगड़ा पुरवाल समाज में पगड़ी बांधने वाले जो हमारे पुरखे थे, अब बहुत कम यदा कदा ही कई कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। तो हम पुनर्जीवित करें इस परंपरा को और पगड़ी जो पुरवाल की ताज है, पुरवाल का मुकुट है, उसे नए जो हमारे युवा साथियों को भी सिखाएं और हमारे वरिष्ठों को भी पगड़ी पहनाकर जो है हम एक नई परंपरा से वापिस उन्हें जोड़े। तो पगड़ी आपके बीच में है, कई सारी पगड़ियाँ आपकी देखी होगी। एक पगड़ी जो लगभग बाजार में मिलती है और इसी पगड़ी को जो है लंबाई 18 हाथ कहते हैं इसको। और इस लंबी पगड़ी को जो है लगभग हम बांधते हैं और इसी पगड़ी के अलग अलग तरीके हैं बांधने के। पगड़ी परंपरा में इस पगड़ी परंपरा के अंदर पगड़ी बांधने के लिए इसका जो एक सिरा है ये हमारे दाएं हाथ की ओर रखना है और कान से सटाकर इस तरह से रखना है, ये अंत भी जाए और यहाँ से सीधा इसको ऊपर से लेना है। छोटा भाग जो है ये नीचे की तरफ रहेगा पगड़ी के साथ में और ये जो हिस्सा है यहाँ पर रखना है और एक 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 पटलू यहाँ से लेते हुए और एक हाथ यहाँ रखते हुए ऐसे जाना है। ये ऐसे यहाँ से ऐसे रखा और इसको ठीक पीछे की तरफ मोड़ लेना है। ऐसे ये इस तरह से मोड़ेंगे पीछे की तरफ और इसी के साथ में ये कान की तरफ आता जाएगा। एक यहाँ लिया सिरा, ये इसी तरह का सिरा इसके साथ साथ में ये इस तरह से चलता ही जाएगा। कुछ राउंड आपको इसी तरह से गोल डबल लेयर में लेना है और ये इस तरह से लेते रहे और यहाँ भी थोड़ा सा ढीला रखना होगा ताकि इस हिस्से को अपन बाद में बांध भी सके। तो ये यहाँ से इसको बराबर ऊपर की तरफ जो है हिस्सा चलता जाएगा। पगड़ी को कलब करना भी जरूरी होता है और साथ में जब बांधे उस समय पानी का छींटा लगाना भी अति आवश्यक होता है। और जितनी अच्छी प्रेस की हुई और कलब की हुई पगड़ी होगी वो बांधने में बहुत ही सहज रूप से व्यवस्थित बनेगी। इसमें कई बार जो है ये इस तरह से ये आगे चलती ही जाएगी और आप इसको थोड़ा सा लूज देते हुए ऊपर की तरफ लेते रहें। पीछे मोड़ते जाना है और आगे इसी तरह इसको बांधते जाना है। कुछ राउंड आप जब इसको बांधेंगे तो देखते भी जाए, इसको ज्यादा टाइट हो रही है तो इसको थोड़ा सा लूज भी रखें, बिल्कुल टाइट ना बांधे। बांधने के बाद भी इसको हम थोड़ा सा गट्ठा कर सकते हैं। ये यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर ना ऊपर ले जाना है ना नीचे, एक ही जगह इसको कम से कम 20 से 25 राउंड राउंडेड करना है ताकि एक आधार बेसमेंट तैयार होगा इसका। और अगर कोई इस तरह की आटियाँ आ रही इसमें इसको निकालते जाएं। ये यहाँ से ये इधर गया पीछे की तरफ, यहीं पर आटी कुछ आटी इसके अंदर आएगी तो उसको भी हाथों हाथ जो है यहाँ पर जब बार बार घुमाएंगे तो कई सारी आंटें इसके अंदर पड़ सकती है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है कि ये जो आंटी है ये बार बार राउंडेड में जब भी आए तो इसको पीछे की तरफ दबा देना है।
और आगे कोई आटी दिखाई ना दे। ये इस तरह से लेते जाना है और दबाते जाना है। पीछे हाथ घुमाते हुए उस आटे को वापस से जो है चलते जाना है। अभी आटी एक बार आप निकाल दीजिए। ये आटी अगर निकल जाएगी तो आपको आगे भी दिक्कत नहीं आएगी। ये यहाँ से थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ की मुट्ठी बंधेगी तो उसको भी विशेष ध्यान रखना है। ज्यादा नीचे नहीं जाना है और ये इसी सिरे के ऊपर आते जाना है। ये ऊपरी कोर जो है यहाँ रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। ये इस तरह से लेते जाए और ये पीछे जाए। इस तरह से चलते जाए। कम से कम 20 से 25 राउंड आपको एक ही स्थान पर बार बार करना होगा, क्योंकि उससे से इसका आधार या बेस तैयार होगा। बेस या आधार तैयार करने के लिए ये यहाँ पर जो है वो टाइट सा अगर लगे तो आप उसको थोड़ा सा लूज करते जाए। और जब आप गीली करके बांधेंगे तो उस चीज में ये बहुत ही अच्छी तरह से बांधने में भी आपको दिखने लगेगी। कई सारी आटियां इसमें आ सकती है, समय भी लगेगा इसमें। ये कोई एक दो आटियां है तो उसको पीछे की तरफ आप निकाल सकते हैं। ये इस तरह से 2-3 आटी इसमें जब आने लगी तो इसको पीछे की तरफ एक आटी पीछे घुमा दे, कोई दिक्कत नहीं। और ये यहाँ पर इस तरह से लेते जाए। थोड़ा सा लूज भी होगा, दिक्कत नहीं आएगा। ये लूज रखा, यहाँ से पीछे की तरफ घुमाया, घुमा सकते हैं। और वापस इसी को जो किनारे है, इसी किनारे को जो है यहाँ दबा के और सीधा ऊपर की तरफ दबाते जाए। यहाँ दबाया, पीछे की जगह है, पीछे जाके वापस से इसी हिस्से को करके कवर आना है ऊपर। इस तरह से पीछे जाके वापस से ऊपर आटी लाना है। ये थोड़ा सा और जाना है आगे। ये थोड़ा हिस्सा बनेगा और इसी हिस्से को लेके आगे बढ़ना है। कम से 25 से 30 राउंड, जितनी बड़ी पकड़ी की साइज होगी उतना अधिक इसमें हिस्सा गोल गोल राउंड घूमता ही जाएगा। अभी काफी लंबी पगड़ी हमारे पास है, 18 हाथ करीब करीब इसको कहते हैं। जो पुराने लोग विशेष करके बड़ी पगड़ी या लंबी पगड़ी पहनते थे, ये उसी पगड़ी का एक हिस्सा है। लंबी पगड़ी बहुत ही विशेष महत्व रखती है और लंबी पगड़ी बांधने से क्या है कि सिर को भी अच्छा कवर करती है।
ये यहाँ पीछे की तरफ एक आंटी चलती रहेगी। देखने में बहुत सामान्य सा लग रहा है कि इसको कोई भी बांध सकता है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें कुछ तो कठिनाई होगी। ये बड़े बुजुर्ग इसको बहुत सावधानी पूर्वक बांधते थे। ये हमारा भी पहला ही प्रयास है ऐसा, जिसमें हम इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं ये बेहतर और बेहतर बने। ये यहाँ से इस तरह से ये इधर पीछे ले गए यहाँ से। अब हमें लगा कि कुछ थोड़ा सा ही हिस्सा बचा है, तो अब यहाँ से इसको हम फोल्डिंग करना शुरू कर देंगे। यहाँ से इसकी फोल्डिंग का मतलब ये जो है हिस्सा, ये जो 2 बढ़ता है, पहले से ये 2 फोल्ड है और इसको अब 4 फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से इस हिस्से को वापस से आधा इस तरह से मोड़ेंगे, आधे का भी आधा, और जब ये गीला रहेगा तो इस तरह से चिपक जाएगा, और ये इस तरह से मोड़ कर और एक कोने पर पकड़ना पड़ेगा, ये ऐसे। ये हिस्सा इतना छोटा हो जाएगा, 4 फोल्ड 4 फोल्ड, और जब से इसको हुआ तो इसका जो कोना है ऊपर वाला हिस्सा ये इस तरह से रखना है, और यहाँ ऊपर से इसको चलाना है और पीछे ले जाके फिर आंटी देते हुए आगे लाना है। ये लाए, पीछे की आंटी है, इसको एक बार यहाँ निकाल लेते हैं। वापस से इसको फिर फोल्ड किया, ये फोल्ड ही चलेगा 4 फोल्ड, और ये 4 फोल्ड जो है ये इस तरह से आंटी रहेगी। ये यहाँ की मुख्य जो मेन पगड़ी बांधने में जो मुख्य रूप से जो सावधानी रखना है वो यहाँ जाके रखना होती है। ये इस तरह से किनार बनाना होगी, और ये किनार जब बनेगी तो ये किनार ही आपकी पगड़ी की सुंदरता को कायम करेगी। अब इस किनार को बहुत ऊपर तक लाना है, हो सके तो और ऊपर इसको जहां तक आप ले जा पाए वहां तक। ये आपका मुंह तैयार हुआ विशेष रूप से। ये पीछे ले गए, वापिस इधर आए। अब यहां से आपको बार बार वही चीज ध्यान रखना है कि यहाँ ये जो पगड़ी का हिस्सा है, इस पगड़ी के हिस्से को आपको 4 फोल्ड करना है, 4 भाग में मोड़ना है। यहां से ये इस तरह से मोड़ना है। ये हल्का गीला होगा तो आसानी से मुड़ भी जाएगा और चिपक भी जाएगा। इस चीज में सावधानी रखी जाए और इसको हाथ से भी सब देके और फोल्ड कर लिया जाए। अब ये अगले जो आपने लिया है उसी पे इस तरह से दबाते जाना है। वो आपने जो पहला लिया था उसके ठीक नीचे इसको लेना है, फिर पीछे लाना है, पीछे लाके फिर इसमें वही स्थिति लाना है। इस तरह से दबा दिया इसको। ये और फोल्ड है, यहां से पकड़ना है, दोनों जगह से पकड़ना पड़ेगा, यहां से और यहां से। और वो देखना है कि जो आपने अगली आटी दी है उस अगली आटी के ठीक नीचे 1 2 उसके ठीक नीचे इसको लाना है। ऊपर ले जाना है, नीचे की तरफ लाना है ये, और यहां लाने के बाद वापस पीछे की तरफ जाना है। मुझे लग रहा है बहुत ही कम इसके अंदर जो है हिस्सा बचा है, तो हमें एक आधा और हो सकता है खोलना पड़े ताकि इस चीज को कवर किया जा सके। नहीं तो ये क्या है कि अभी 3 आटी जो है अभी बची हुई है अपनी, यहां से यहीं से इसको फोल्डिंग में लेना होगा, कि कम से कम 5 से 7 आटी इसके अंदर आ जाए ऐसा प्रयास करेंगे। ये यहां से लिया और ये यहीं से इसको सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें इसको
दबा दिया है। पीछे ले गए, वापिस से वही आंटी आई, उसी आंटी को फिर ऊपर दबाया, फिर लिया, साफ साफ में दिख रहा होगा, यहां से इसको लाए, मैंने ऊपर ले रखी थी उसके ठीक नीचे इसको ले लिया, फिर नीचे ले गए, फिर ये अगली वाली ली, अगली वाले को पीछे लिया, इसकी जो सल है सल को यही निकाल देना है, सल दिखाई नहीं दे, और ये अगला वाला जो है इसी के नीचे लाना है, फिर पीछे जाना है, यहां पर वही ध्यान रखना है, जो आटे आपने ली है उस आटे को फिर यहाँ पर भी कोई सल नहीं पड़े, ऐसा ध्यान रखना है, क्योंकि सल नहीं देखना चाहिए, इसमें ये सावधानी रखी जाना जरूरी है। यहां से फिर ये नीचे जाना है, फिर इधर जाना है, फिर ये आपने एक और जो आटी दे रखी थी इसी आटे को फिर ऊपर की तरफ ले जाना है, यहाँ पर कोई सल आ रहा है तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, सल नहीं आए, पीछे ले गए, यहाँ पर है, यहाँ पर दिया, ये एक आटी और लास्ट लेना है अपनों को, इसको और छोटा कर सके तो कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से छोटा करके और इस हिस्से को इस तरह से दबाना है कि ये इसके नीचे आ जाए, ये इस पे लेके और जो अगली कड़ी आई उस कड़ी के नीचे ये आ जाए। इधर पीछे लिया, अब यहां से ध्यान रखना है, जैसे यहां लिया है इसके नीचे से इधर ले गए, यहां ले गए, इसी चीज को हम यहां से मिला सकते थे, ये इसी को एक आटे को ऊपर से लिया इस हिस्से में, यहाँ पर एक खींच के, ये खास करके ये चीज है जिसको हम मुट्ठी बोलते हैं, इस हिस्से में ये इसको दबा के ऊपर से ऐसे दबाना है, ऐसे, और ये दबा के नीचे इस तरह से जो लेते हैं ये लेना है, और ये लेके फिर यहां से इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, ये पीछे ले गए, उसके बाद इसको नीचे की तरफ ले जाना है, नीचे नीचे यहाँ पर, और इसको भी क्या है तो फोल्ड करके ही चलना है, ये इस तरह से टू फोल्ड होगी, और ये यहां से ऊपर से इसको इस तरह से दबाना पड़ेगा, ये जो हिस्सा है इसको ऐसे दबाना है, दबाने के बाद में
पीछे की तरफ ले जाना है, कान के नीचे से, कान के नीचे से पीछे की तरफ ले जाना है। ये इन दोनों के बीच के अंदर आते हुए ये गठान लगाना है। ये गठान जब लगेगी तो अब इसको खोल के और गठान को सही करना होगा। ये अंदर जाएगी, ये वाला हिस्सा जो है ये टोपी में इसके अंदर रह जाएगा फोल्ड होके। इस हिस्से को ऐसा, ये जो हिस्सा है पगड़ी के अंदर पीछे वाला एक हिस्सा छोटा वाला जो है ये इसके ऊपर फोल्ड होके और रखा जाएगा ऐसे। एक 5 मिनट इसको इस तरह से करके और ये अंदर की तरफ, बाकी जो हिस्सा बचा है इसको पगड़ी के अंदर ही फोल्ड करके और अंदर रखना है ताकि ये जो है गद्दी के रूप में अंदर काम करेगा। ये जो पगड़ी हमारी तैयार हुई है, ये वाली इस तरह की पगड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। जो पुराने जमाने में हमारे पुरखे पगड़ी बांधते थे, ये उसी तरह की एक सुंदर सी पगड़ी है। और इस पगड़ी को जब सिर पे लगाया जाएगा तो ये काफी सुंदर और एक अच्छी पगड़ी के रूप में आपके सामने आएगी। इस पगड़ी को फिर सिर पे जब रखेंगे तो ये एक अलग ही तरह का लुक इसके अंदर दिखाई देगा। ये इस तरह से जो इसको रखेंगे